ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हाल ही में आरबीआई ने स्वीकार किया है कि उनके द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स के 68,607 करोड़ रुपए के कर्ज माफ किए गए हैं। बता दें, यह जानकारी एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से सामने आई है, जो कि कार्यकर्ता साकेत गोखले ने कुछ वक्त पहले दाखिल की थी। आप लोगों के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर विलफुल डिफॉल्टर लिस्ट क्या होती है। दरअसल विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है कि जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाना। यदि आसान शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी जिसके पास लोन चुकाने लायक रकम हो, लेकिन वह बैंक की किश्त अदा नहीं करे और बैंक उसके खिलाफ अदालत में चला जाए, ऐसा व्यक्ति या कंपनी विलफुल डिफॉल्टर कहलाता है। आरबीआई ने ऋणकर्ताओं के ऋण की मौजूदा स्थिति तो बताई ही है, लेकिन साथ ही 30 कंपनियों के नाम भी जारी किए हैं। आरबीआई द्वारा जारी लिस्ट में गीतांजलि जेम्स, रोटोमैक ग्लोबल, जूम डेवलपर्स, डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स, विंसम डायमंड्स, सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। यदि ऋणकर्ताओं के कर्ज पर एक नजर डालें तो गीतांजलि जेम्स लिमिटेड 5,044 करोड़ के कर्ज के साथ टॉप पर है। वहीं आरईआई एग्रो लिमिटेड कंपनी 4,197 करोड़ के कर्ज के चलते दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में विंसम डायमंड एंड ज्वेलरी लिमिटेड कंपनी 3,386 करोड़ रुपए के कर्ज की वजह से तीसरे और रुचि सोया इंडस्ट्री 3,225 करोड़ के कर्ज की वजह से चौथे नंबर पर है। वहीं रोटोमैक ग्लोबल कंपनी 2,844 करोड़ के कर्ज के चलते पांचवें, तो वहीं किंगफिशर एयरलाइंस 2,488 करोड़ के कर्ज के चलते छठे और कुडोज केमी लिमिटेड कंपनी 2,326 करोड़ के कर्ज की वजह से लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इसी तरह अन्य कंपनियां भी कर्ज की वजह से लिस्ट में शामिल हैं। जूम डेवलपर्स पर 2,024 करोड़ रुपए का कर्ज, तो वहीं डेक्कन क्रॉनिकल कंपनी पर 1,951 करोड़ रुपए का कर्ज आरबीआई के द्वारा जारी लिस्ट में सामने आया है। इसके साथ ही एबीजी शिपयार्ड पर 1,875 करोड़ रुपए का कर्ज देखने को मिला, तो वहीं अन्य कंपनियां भी इस लिस्ट में क्रमशः शामिल हैं। इस लिस्ट में उन कंपनियों या व्यक्तियों के नाम भी शामिल हैं जो बैंकों को धोखा देकर विदेश भाग चुके हैं। अब ऐसे में एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि आरबीआई ने इन डिफॉल्टर्स के ऋण को माफ क्यों किया है? यदि किया है तो क्या यह कहना सही है कि ऋणकर्ता राशि को गबन करने में सफल रहे हैं?